सब गाइस वेलकम टू अनदर व्लॉग। और आज का जो व्लॉग है दैट इज वेरी स्पेशल व्लॉग। वेरी टैलेंटेड, वेल कॉन्फिडेंट, शी नोज हाउ टू टॉक। आई रियली लाइक दैट। मैं अभी बैठा था इस मोबाइल पर, मैं देख रहा था ब्राउज फीचर पे। माजैदी उनका चैनल का नाम है और वीडियो उनकी आई हुई थी ब्राउज फीचर पे। तो मैंने कभी उनकी पहले वीडियो देखी नहीं, तो मुझे पता नहीं था। तो मैंने उनकी एक वीडियो जिसपे वो एक इंपॉर्टेंट मैसेज दे रही थी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पर्टिकुलर चैनल, आई एम टॉकिंग अबाउट द पर्टिकुलर वीडियो व्हिच शी स्पोक। First of all, she is just like my daughter. She is very talented. The person who speaks without any hesitation, it's mean that person is well confident and self-esteemed person. And Mahazadi, she is one of them. There is one advice which I want to give her. उसमें वो ये कह रही थी, बहुत लोगों ने उनका जो कंटेंट है वो कॉपी किया और वो कह रही थी कि मैं उनको कॉपीराइट स्ट्राइक भेजूंगी। तो मैं उनको एक बात, एक एग्जांपल देना चाहूंगा, छोटी सी एग्जांपल देना चाहूंगा। आई होप कि वो बच्ची हैं, उनको समझ आ जाएगी, क्योंकि वो इतना अच्छे से बोलती हैं, इतने अच्छे से बात करती हैं और अच्छे से अपनी वीडियोस बनाती हैं। तो इट्स मीन कि वो समझेंगी मेरी इस बात को। मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा, बेटा बात सुने गौर से, मेरी बात सुननी है आपने गौर से। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में एक सहाबी थे, नमाज पढ़ रहे थे, उनके पास खजूरें पड़ी थी उनके पास। तो उन्होंने ना जब जारी नमाज के साथ उन्होंने खजूरें रखी और वो नमाज पढ़ने लग गए सहाबी। इसी दौरान नमाज पढ़ ही रहे थे कि एक आदमी आया, उसने वो खजूरें उठा ली। थोड़ी देर बाद जो सहाबी थे उनकी नमाज खत्म हुई, तो वो जब बाहर गए और जाके देखा वो आदमी जा रहा था, तो आपने उनका ताकुब करना शुरू कर दिया कि मेरी खजूरें, मैं नमाज पढ़ रहा हूं, मेरी खजूरें उठा के ये शख्स जा कहां रहा है। अब क्या हुआ कि थोड़ी देर चलते चलते वो जो आदमी जिसने खजूरें उठाई थी उस सहाबी की, वो अपने घर के अंदर घुस गया। जमाने में इतने पक्के घर तो होते नहीं थे, कच्चे घर थे, पर्दा सा होता था उस वक्त ना, तो वो पर्दे से आवाज बाहर आराम से इजीली आ जा सकती थी। जब वो सहाबी उस पर्दे के पास आके खड़े हुए, उसने जाके ये खजूरें अपनी बीवी को और अपनी बच्ची को जाके दी कि मैं आज सारा दिन कमा नहीं सका, मैं भूखा हूं, तुम भी भूखे मर जाते, मैं किसी शख्स के आगे से ये चीज ना उठाता, लेकिन जिस शख्स के उठा के मैं ये खजूरें आया हूं वो शख्स मुझे कभी मना ना करता, इसलिए मैं उसकी खजूरें उठा के आया। कि वो जो सहाबी वो सुन रहे थे उनकी ये बात अंदर से, वो शख्स जिनकी खजूरें उठाई थी वो वापस बाहर निकला। सहाबी थे जिनकी खजूरें उठाई थी वो खड़े थे। उन्होंने जब उसको देखा और कहा कि मेरी ऐ शख्स मेरी बात सुन, तूने खजूरें तो उठाई, पहली बात तो ये है कि ये तूने गलत किया, बिना पूछे किसी की चीज उठाना गलत किया। लेकिन अगर तूने ये खजूरें, अगर तू, मैं तेरा ताकुब, इसलिए मैं तेरा शायद ताकुब भी ना करता, अगर तू ये खजूरें उठा के बाजार में जाके बेचता तो मैं शायद तुझे इस चीज की सजा देता इसको, कि तूने ये मेरी खजूरें उठा के तूने चोरी की और बेची हैं। तूने ये खजूरें इस मकसद के लिए उठाई है कि मैं अपने बच्चों को जाके खिलाऊंगा, इसलिए मैं तुझे अल्लाह की खातिर माफ कर रहा हूँ। उस वक्त गुलाम बिकते थे, तो उन्होंने गुलाम की हैसियत से इसको अपने पास रखा। उस सहाबी ने उनको अपने पास रखा और इसको महाना उजरत पे, उन्होंने जो भी था उस वक्त हफ्तावार या महाना उजरत पे उन्होंने इसको पैसे देना शुरू कर दिए। तो कहने का मकसद ये है, आप कंटेंट उठाने से उनके घर अगर चलता है तो मेरे ख्याल में ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये कोई, इसमें कोई मजाइका नहीं है। बट इट डजंट मीन दैट आई एम कॉपिंग योर कंटेंट। एक पॉजिटिव फीडबैक, एक पॉजिटिव मैसेज मैं आपको देना चाह रहा था कि अगर कोई किसी की रोजी रोटी चलती है आपके कंटेंट से तो इसमें कोई बड़ा मजाइका नहीं है। हाँ, अगर आपको लगता है कि ये अगर नेगेटिव पर्पस के लिए यूज करें देन यू शुड हैव टू डू द कॉपीराइट स्ट्राइक। पता लग जाता है अगर आप किसी भी सोशल मीडिया पे अगर आप जाते हैं, अगर आपकी कंटेंट किसी ने उठाया होता है तो इंसान को पता लग जाता है कि ये मेरा जो कंटेंट है किस पर्पस के लिए ये यूज हो रहा है। तो इफ यू सी दैट, इफ यू जज दैट कि दिस कंटेंट इज for negative purpose, then you should have to do the copyright strike. But this person is using my content just for earning purpose, so let them do it. So this is my personal suggestion for you. यहाँ तक की थी मेरी वीडियो। आई होप कि बेटा आपको मेरी बात समझ आई होगी, तो मैं ये लाजमी आपके लिए एक वीडियो बनाना चाहता था। तो अगले ब्लॉग पे करते हैं मुलाकात। टिल दैट, गुड बाय एंड टेक केयर, खुदा।